अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट नंबर 6, एमसीक्यूज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और टोटल में ओवरऑल पार्ट नंबर 16 है ये। एमसीक्यूज ऑन फाइनेंस, अकाउंट्स, असिस्टेंट, स्टैटिस्टिक्स और जो भी सब इंस्पेक्टर ऑफ जिसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा हमने आपके लिए कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आज से आपके कंटिन्यूअसली हर सब्जेक्ट पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, मैथमेटिक्स तो स्टैटिक्स तो हो ही जाएगा, और आपका साइंस भी जल्दी आने वाला है। तो चलिए, अब देर किस किस बात की, अब सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। वहां पे मैंने सारा मटेरियल, सारी स्ट्रेटजी आपको आपके साथ मैंने डिस्कस की हुई है। सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, कौन सा चीज कहां से पढ़ना है, किस सोर्स को आपको कंसल्ट करना है, कौन सा सोर्स पढ़ना है, एमसीक्यूज कहां से देखने हैं, तो सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे आना चाहते हैं, आप मोमिन मजीद यहाँ पे लिख रहा हूं को सर्च कीजिए, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे भी लिंक अवेलेबल है, वहां पर भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 16 है ये, एमसीक्यू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। द मोस्ट फ्रीक्वेंट occurring number in a set of values is called the, जो वैल्यू एक डेटा में बहुत ज्यादा टाइम्स ऑकर करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोड। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा मोड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब एट डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड इफ मीन, मोड एंड मीडियन आर। मैंने आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बेटा, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्क्यूड, दूसरा होता है सिमेट्रिकल। क्या होता है? सिमेट्रिकल। और स्क्यूड को दूसरा नाम बोला जाता है एसिमेट्रिकल भी। सर जी ये क्या होता है? मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा रिपीट भी कर लेते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन, मोड और मीन तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन 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 सर क्या लेकिन लेकिन लेकिन? जो आपके पास एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर जी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? उसमें मीन, मोड और मीडियन ये तीनों अनइक्वल होते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दर अनइक्वल। तो फिर उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड इफ मीन, मोड, मीडियन आर इक्वल। सर इक्वल तो नहीं होते हैं। नन देखेंगे, नन क्या है? अच्छा, सी नॉट इक्वल, सीधे से सी को टिक मार लो, जल्दी मार लो। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे हाजिर है। तो चलिए बेटा इसको पढ़ लेते हैं। बोलता है द डैश इज द वैल्यू, द डैश इज द वैल्यू obtained by summing all the elements। आप सारे एलिमेंट्स को सम जब करते हो इन अ सेट एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिवाइडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या होता है आपका? वो आपका मीन होता है। सिंपल सा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। द डैश शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन यानी पोजिशनल एवरेज। ये आपको बोलता है पोजिशनल एवरेज। आप इनमें से बताओ किसको आप पोजिशनल एवरेज ले सकते हो? अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है,
सर जी एसिमेट्रिक कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? याद रखना है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन मोड मीडियन इक्वल नहीं होता है, इसको स्क्यूड भी कहते हैं। एंड द वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। सर ये ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, आपने पढ़ा है? हाँ, मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, जो मैंने आईजी कॉमर्स पे क्लास सीधे थ्योरी पढ़ाई है। सर ऑर्डिनल स्केल कौन सी स्केल होती है? ऑर्डिनल स्केल बेटा वो स्केल होती है जिसमें हम डेटा को किसी खास ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर हमारे लिए डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा मेजर ऑफ एवरेज है, मेजर ऑफ लोकेशन है जो ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है? मोड नहीं, मीन नहीं, मैक्सिमा नहीं, मीडियन। अब बोलोगे कैसे? मिसाल, मेरे पास डेटा है 1, 2, 3, 4, 5। मिसाल के तौर पर समझा लेता हूं। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना 5, 4, 2, 1, 3, मीन इसका भी सेम निकलेगा, वही इसका भी निकलेगा। इसका मतलब ऑर्डर यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है मीन में। अब मोड, मिसाल के तौर पर अगर यहां पे लेट्स सपोज एक और वैल्यू करते हैं ऐड 3, है ना। अब देख लो यहां पर 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। मोड क्या आएगा इसका भी आएगा 2, 3 मोड, इसका मोड क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब ऑर्डर आपने अगर उधर इधर किया तो मोड पर कोई असर नहीं पड़ता है। मगर अगर आपने 1, 2, 3 लेट सपोज अगर हम इसका और एक वैल्यू लेंगे लेट सपोज 7, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना मोड का, मोड सेम रहेगा। 3 दो बार है तो मोड 3 ही रहेगा, यहां पर भी मोड 2 बार है तो 3 ही रहेगा। आप बताओ मीडियन कैसे निकालोगे? ये 3 इधर फेंको, ये 3 इधर मीडियन आएगा 4। अब इधर लो, यहां पहले 3 तो मीडियन क्या आ गया 1। तो इसका मतलब मीडियन में कौन सा ऐसा मतलब मेजर है जिसमें आपका जो डेटा है ना वो ऑर्डिनल स्केल से मेजर किया जा सकता है? वो कौन सा होता है? मीडियन। यानी आपको ये बताना है जिसमें आपके ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मोड और मीन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर आप किसी भी तरह से लिखो डेटा को, आंसर सेम ही आ जाएगा। मगर मीडियन जो होता है ना ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। इसीलिए मैंने बोला जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक होता है और वेरिएबल को मेजर किया जाएगा ऑर्डिनल स्केल पे, तब आप कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल उसको बोलते हैं टेंडेंसी यूज करोगे, उसको बोलते हैं मीडियन। क्यों करोगे उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया, उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। आगे चलिए बेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स? ये आप खुद करोगे, सीधे मीन निकालना है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आर दे 5। ये आप कर सकते हैं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से सुन लीजिए ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस। देखिए 40 का मतलब होता है जितना भी सम आ जाएगा 40 ऑब्जर्वेशंस का डिवाइड बाय 40, कितना निकाला 160। इसका मतलब सम आ जाएगा बराबर 40 0 0, 4 6 24, 0 0 बनेगा, 4 6 24, 0 into 0 बने 0 0, तो 4 1 4 5 6, तो 6 4 0 0। तो मेरे ख्याल से तो यही आएगा, सम इसके बराबर आएगा। लेकिन बता रहा है इट वॉज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग, जब चेक किया गया उसमें एक नंबर था 165। क्या था बेटा? एक नंबर था 165, उसको रॉन्गली कॉपी किया गया था एज 125। इसका मतलब असल डेटा में वैल्यू था 165, लेकिन इस सम में किसको लिया गया था 125 को, तो उसकी वजह से आपका जो मीन है वो गलत निकला होगा। इसका मतलब ये 160 जो है ना ये रॉन्ग मीन है, ये एक्चुअल मीन नहीं है। हमें निकालना है करेक्ट मीन क्या होगा। करेक्ट मीन के लिए आपको पहले सम निकालना है। कैसे निकालोगे सम? हम पहले सम में से ये 125 काट लेंगे, क्योंकि ये गलत था, ये था ही नहीं कोई एंट्री, लेकिन इसके बदले कौन सी एंट्री लगाओगे 165 की, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय आप करोगे कितने टोटल है, ये टोटल तो 40 ही है। तो कीजिए बेटा, देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा। सम किसके बराबर है 6400। तो आप कर सकते हैं इसको, आप खुद कीजिए। 6400 को माइनस कर दीजिए 125 प्लस कर दीजिए 165, तो बनेगा 6440 डिवाइड बाय 40। 0 0 खत्म, 4 1 जार 4 1 जार 4 4 6 जार 24 4 1 जार, तो ऑप्शन नंबर सी 161 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे मोड इज, यहां पे इज है,
मोड क्या होता है? देखिए मोड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सर। मोड वो वाला वैल्यू होता है जो डेटा में या डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन वो है, मुझे लगता है ऑप्शन बी दिखा रहा है वो, इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर बी को टिक देते हैं। आगे चलो आगे चलो आगे चलते हैं। क्या बोलता है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द डैश इज द वैल्यू ऑफ वी यू कैलकुलेट व्हेन यू वांट द अरिथमेटिक एवरेज। याद रखना है ये मीन होता है। जब आप अरिथमेटिक एवरेज निकालना है आपको, वो मीन होता है। देखो एक होता है अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज का मतलब होता है मीन। एक होता है पोजिशनल एवरेज। क्या होता है? पोजिशनल एवरेज। इसका मतलब होता है दो, एक तो मोड और तो मीडियन। इसका मतलब जब आपके पास अरिथमेटिक मीन होगा दैट मींस आपको कौन सा आ जाएगा? आपको सॉरी ये मीडियन नहीं आएगा, मीन आएगा। ऑप्शन नंबर ए मीन आएगा। ठीक है, अरिथमेटिक एवरेज मीन होता है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बिलो मेंशन्ड फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। नीचे दिए गई फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है? ये L1 प्लस, ये असल में N2 नहीं है N/2 है। ये इसको गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, N/2 है। सो L1 प्लस N/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होल मल्टीप्लाइड बाय आई। आई आपका इंटरवल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये मीडियन की फॉर्मूला होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। या ध्यान से देख लो, गौर से देख लो बेटा, गलत नहीं कर लेना एग्जाम में। बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेक्चर से देख सकते हैं, सीधे फॉर्मूला दी गई थी। अब देखो अब देखो अब देखो, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन मोड और मीडियन क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब इक्वल आ जाएगा, दैट मींस आइडेंटिकल यहाँ पे है ऑप्शन। तो आंसर नंबर बी। अच्छा जी, उसके बाद सर एक और चीज बताइए। अब द डैश इज ऑफन द प्रेफर्ड मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ द डेटा आर सीवियरली स्किव्ड। याद रखना है बेटा, जब आपके पास डेटा जो है यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास, वो आपका बहुत ही ज्यादा स्क्यू है। बहुत ज्यादा स्क्यू होने का मतलब मीन मोड और मीडियन में, मीन मोड और मीडियन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस आ रही है। माइन्यूट डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस है। तो तब हम किस मेथड को लेंगे? मीन को लेते हैं, मोड को प्रेफर करते हैं, या मीडियन को प्रेफर करते हैं? तो याद रख लेना, इसका आंसर याद ही रख लो, याद रख लो, याद रख लो। इसका आंसर जो आता है बेटा वो मीडियन आता है। याद रखना है, मीडियन ही आपका ऐसा वैल्यू, ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी होता है जो प्रेफर किया जाता है जब आपका डेटा बहुत ही ज्यादा स्क्यू होता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं। एक होता है, अब स्किव्ड तो आपको आ गया समझ, लेकिन स्किव्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली, एक होता है नेगेटिवली। सर जी ये पॉजिटिवली स्किव्ड और नेगेटिवली स्किव्ड का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एक डिस्ट्रीब्यूशन तब हम उसको कह सकते हैं वो पॉजिटिवली स्किव्ड होती है जब मीन बड़ा हो मोड से और वो बड़ा हो मीडियन से। ठीक है, तो याद रख लेना, अगर आपके पास ऐसा, इसको यहां पे लिख लेते हैं, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, इट इज ग्रेटर देन मोड। अगर आपके पास, देखिए सर क्या मतलब, अभी मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरह होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक। और सिमेट्रिक होता है जहां पे इक्वल होते हैं मीन मोड और मीडियन, वहां पे तो प्रॉब्लम नहीं। अब एसिमेट्रिक होता है या स्किव्ड होता है वो वाला पोर्शन जिसमें मीन मोड और मीडियन इन अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल होने के दो तरीके हो सकते हैं। आप पहला तरीका, जब मीन मीडियन से बड़ा और वो मोड से बड़ा, इस तरीके को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अब कभी कभार ये हो सकता है मीन जो है वो लेस देन मीडियन होगा और वो लेस देन मोड होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को वो क्या बोलते हैं? नेगेटिवली। अब खुद से बताओ, एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है मीन, एम का रिप्रेजेंट करता है मीडियन, जेड का रिप्रेजेंट करता है मोड। बताओ ये कौन सी रिलेशनशिप शो करता है? पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड? ये पॉजिटिवली स्क्यूड करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी है। ओके,
अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हाईएस्ट पीक वही होता है जो वैल्यू आपको बहुत ज्यादा बार आ रहा है, वही आपका हाईएस्ट वैल्यू होता है। दैट मींस आपका मोड आ जाएगा, वो मोड ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना, अच्छे से देख लो। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिक, याद रखना है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एसिमेट्रिक। विच मेजर ऑफ लोकेशन, अब कौन सा मेजर ऑफ लोकेशन आप ज्यादा अप्रोप्रिएटली यूज करोगे अगर आपका डेटा नॉमिनल स्केल में है। नॉमिनल स्केल सर क्या होता है, नॉमिनल स्केल होता है जिसका कोई नंबरिंग में दिया जाता है, जिसका कोई नंबर्स में वैल्यू होता है, नंबर वैल्यू। तो याद रखना है, याद रखना है, जब भी आपके पास क्या होता है, डेटा नॉमिनल वैल्यू में दिया होता है, तो और अगर डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक भी होगा, अगर डेटा एसिमेट्रिक भी होगा और जो आपके पास स्केल यूज हो जाएगी वो नॉमिनल स्केल होगी, तब आपके पास प्रेफर्ड जो है मेथड, जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो आता है मोड। इसका मतलब मोड आ जाएगा। लेकिन सर जी आपने तो अभी बोला कि अगर आपके पास ऑर्डिनल वैल्यू होता है, ऑर्डिनल वैल्यू के वक्त यानी ऑर्डिनल स्केल के वक्त, उस वक्त तो आपने अभी बोला मीडियन। हाँ, मैंने बोला अभी मीडियन, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर नॉमिनल स्केल होगा उस वक्त कौन सा होता है, उस वक्त मोड होता है। तो इसका मतलब इसका मोड आ जाएगा आंसर। लेकिन फिर बोलता है इफ इट इज एन ऑर्डिनल स्केल, आपको पता है ऑर्डिनल स्केल के लिए आंसर क्या आएगा, ऑर्डिनल के लिए मीडियन। इसका मतलब पहला आंसर होगा मोड और मीडियन, फिर वो तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो निकल रहे हैं ना, फिर ऑप्शन सीधे खत्म हो गए सारे। ओके, आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 14 भी किया, अब 15 देख लेते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। 11 नंबर्स का मीन, इसका मतलब सम डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब सम किसके बराबर बनेगा, 7 इंटू 11 इज 77। ये 11 है, 11, ठीक है। अब वन ऑफ द नंबर्स 13 इज डिलीटेड, इसमें से 13 निकाला गया, तो 77 में से 13 निकालो बेटा। अब बताता है मीन क्या आएगा, 10 नंबर्स की जो बचे हैं, तो डिवाइड बाई 10 आएगा, वो बनेगा 64/10, तो 6.4। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? हाँ, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है, आपको मीडियन निकालना है इस डेटा का। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला है मीडियन निकालने के लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी लिखते हैं। चलो निकालो। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2, 2 + 4 इज 6, 6 + 4 इज 10, 10 + 3 इज 13, 13 + 2 इज 15। तो चलो ठीक है, अब बताओ मुझे टोटल नंबर क्या है, n क्या है 15। फिर मैंने आपको बोला था अब 15 को डिवाइड करो 2 से, तो वो क्या आएगा 15/2 इज 7.5। अब आपको ढूंढना है कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रुप इससे जस्ट बड़ा है। देखो इससे बड़े तो बहुत सारे हैं, देखो एक तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन हमें देखना है जो इसके क्लोज होगा, जो इसके क्लोज होगा, किसके 7.5 के क्लोज, वो कौन है 10। 10 के अकॉर्डिंग में कौन सा वैल्यू है, देखिए 10 के अकॉर्डिंग में वैल्यू कौन सा है 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अभी हमारे पास कुछ और 2-4 क्वेश्चंस है, उसके बाद एक और मैं पार्ट लाऊंगा एमसीक्यूज ऑन सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद इसको खत्म कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। याद रखना है बेटा, मीन जो होता है ना, मीन इट इज कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। क्या मतलब, यानी मीन को आगे और मैथमेटिकल मेथड्स में यूज किया जा सकता है, उसमें डेरिवेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। लेकिन मोड जो होता है, मीडियन जो होता है, ये दोनों इनकैपेबल होते हैं। अब बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बताता है कौन सा कैपेबल नहीं है। अरिथमेटिक मीन नहीं सर, वो तो कैपेबल है। मीडियन, हाँ मीडियन, मगर नन तो नहीं है, मीडियन तो है। बोथ भी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ जाएगा।
आगे चलते हैं, ऐसे ही चलिए आगे। बोलता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मोड। मोड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, चलो देख लेते हैं। कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड थ्रू ऑक्यूलर इंस्पेक्शन। ऑक्यूलर इंस्पेक्शन का मतलब होता है सीधे देखने से ही समझ आ जाता है मोड क्या है। वो तो समझ आता है जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका मोड है। जो आपको सीधे दिखेगा कि ज्यादा टाइम्स आ रहा है वही आपका मोड है, आसानी से दिखा, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। doesn't possess the desired algebraic property of the mean that allows for the, अभी मैंने ऊपर ही बोला मीडियन और मोड ये दोनों इनकैपेबल होते हैं फॉर फर्दर मैनिपुलेशंस ऑफ द एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, फिर ये भी इसने बताया सही है। Like the median, observations from different value sets have to emerge to obtain a new mode, whether grouped or ungrouped data are involved। ये भी इसका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला स्टेटमेंट। अब देख लो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, ये जो आपके पास मोड होता है ना, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज जो होते हैं ना, एक्सट्रीम वैल्यूज वो इसको इफेक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको ऊपर ही समझाया था। इसको बताना है जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है नेगेटिवली सिक्योर्ड, तो फिर बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, वो आप खुद कर सकते हो। मैंने ऊपर बताया है पॉजिटिवली सिक्योर्ड क्या होता है, नेगेटिवली सिक्योर्ड क्या होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेक्स इनटू अकाउंट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स। कौन सा आपका सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा है जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स को लेता है। सबसे पहले रेंज को हम बाहर ही फेंक लेते हैं, क्यों, क्योंकि रेंज तो सेंट्रल टेंडेंसी है ही नहीं, खत्म। अब हमें ऑप्शन है मीडियन, मोड और मीन। देखिए बेटा ये जो मीडियन और मोड होते हैं ना, ये पोजिशनल होते हैं, ये वैल्यू पे नहीं देखते हैं, ये पोजीशन पे देखते हैं कि कौन सा डेटा किस पोजीशन पे है, ठीक है। ये पोजिशनल एवरेज होते हैं। आपका मीन जो होता है ये अर्थमेटिक एवरेज होता है, यानी ये सारे वैल्यूज को लेता है, स्कोर्स को लेता है। इसका मतलब यही आपका आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी फ्रेंड्स आपका है, जो भी फ्रेंड है, आपको आप तक ये जिम्मेदारी अब है, आप सब तक ये पहुंचाओ, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, और मुझे भी इससे हेल्प मिलेगी, मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूंगा, मुझे भी ग्रोथ मिल सकती है इससे। बस आप कोऑपरेट कर लीजिए हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां पर सारा मटेरियल प्रोवाइड कर लेता हूं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होने को है अब जल्दी, और हमारे पास इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर भी आप पढ़ सकते हो। तो जल्दी आप सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।